A perfect society is like a perfect meal. It does not exist. दुनिया की बड़ी से अच्छी सोसाइटी ले लो, उनमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। आज दुनिया का जो सबसे अच्छा सोसाइटी है, जो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकली एडवांस जो सोसाइटी है अमेरिका, वो भी रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन इश्यूज से डील कर रहा है। जैसा मैंने कहा, अ परफेक्ट सोसाइटी डज नॉट एक्सिस्ट, बट एन आइडियल सोसाइटी डस। अब एक आइडियल सोसाइटी होती क्या है? वो ऐसी सोसाइटी नहीं होती जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम तो हर सोसाइटी में है, जैसे हर घर में होता है। लेकिन एक आइडियल सोसाइटी वो होती है जो अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करे, अपने अंदर झांके, अपने प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को आइडेंटिफाई करे और उसे रेक्टिफाई करे। ऐसे ही हमारे सोसाइटी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब हम उन प्रॉब्लम्स को जानेंगे, उनके कॉजेस देखेंगे और शायद उनके सॉल्यूशंस भी। तो चलो लेट्स स्टार्ट। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अभी इंडिया रैंक्स 133 आउट ऑफ 167 कंट्रीज इन वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स। अबे 133 बोले में तो पूरी की पूरी आरसीबी ऑल आउट हो जाती है, उतना रैंक है हमारा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से, एनसीआरबी के हिसाब से, सालाना मतलब एनुअली 3,38,000 लोग, इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन, बोथ मैन एंड वुमेन, 3,38,000 पीपल आर विक्टिम्स ऑफ ईव टीजिंग। अभी ये रिकॉर्ड देख के मेरे को ज्यादा सरप्राइज हुआ नहीं, क्योंकि ये सब तो हम वो रोड में तो हमेशा देखते रहते हैं, क्यों, है ना। अभी मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस डोंट कंज्यूम इंफॉर्मेशन थ्रू बुक्स, वी कंज्यूम इंफॉर्मेशन थ्रू मूवीज। सच में फेक नहीं रहा मैं। इंडिया को बैटल ऑफ साराघई के बारे में मालूम पड़ा केसरी देखने के बाद। हमको इसरो के मार्स मिशन के बारे में डिटेल्स मालूम पड़ा मिशन मंगल देखने के बाद। इंडिया के ओलंपिक हीरो मिल्खा सिंह के बारे में हम लोग जाने उनके बायोपिक आने के बाद। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत ही पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट है मूवीज का। जैसे आमिर खान की जो तारे जमीन पर थी, वो देखकर डिसलेक्सिक स्टूडेंट्स को सिखाने के तरीके पर एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ। और आमिर खान की ही रंग दे बसंती में जो कैंडल मार्च दिखाया था, उससे इंस्पायर होकर लोगों ने भी 2012 में सेक्सुअल एब्यूज के अगेंस्ट कैंडल मार्च किया। तो मूवीज हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी। मूवीज हैव दैट पावर, बट प्रॉब्लम यह है कि समटाइम्स मूवीज डोंट यूज देयर पावर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक चीज जो हमें हमारी हिंदी फिल्मों ने सिखाया है वो ये है कि भाई रिजेक्शन एक्सेप्ट करना ही नहीं है। तू सुसाइड थ्रेट दे दे, बोल दे सुसाइड थ्रेट दे दो भाई, मजाक नहीं कर रहा मैं। देखो, कह दो तुम्हें प्यार नहीं है, वरना अभी कलाई काट देंगे अपनी। प्यार नहीं है। और बस एक नहीं है, और भी है, देखो। हाँ, मैं तुम्हें यहाँ जबरदस्ती उठा के ले गया हूँ। हाँ, मैं तुम्हें चीख रहा हूँ, धमका रहा हूँ तुम्हें, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ मेरे लिए बनाई गई हो, मेरे लिए बनाई गई हो। इस पिक्चर में हमारे हीरो रिजेक्शन नहीं झेल पाए, इसलिए लड़की किडनैप कर ली और उसके बाद उस पर फिजिकल असॉल्ट भी किया। ये सब हम रियल लाइफ में भी तो देखते हैं, और इन सारे सीन्स को हीरोइक वे में दिखाया जाता है। अब जो 14 साल का बच्चा जो इन हीरो को भगवान मानता है, वो जब ये सीन देखेगा उसके दिमाग पे तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा ही ना। जैसे मैंने बोला, ईव टीजिंग भी इशू है भाई। हमारे फिल्मों में तो हीरो जब तक ईव टीजिंग करता नहीं तब तक वो हीरो माना नहीं जाता। मजाक नहीं कर रहा भाई, देखो देखो।
कभी कभी होठों का काम आंखें कर देती है, आंखों ने कर दिया काम तमाम। क्या है आपका शुभ नाम? Shut up. All passengers are requested to fasten their कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं बेबी, बेबी कोई जरूरत नहीं है। अगर एक प्लेन लेगा ना तो तुम मुझे पकड़ लेना, आई डोंट माइंड। डिंग 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 डिंग, यू मिस द शॉट। और बॉलीवुड के गानों में भी कंसेंट का मतलब ही उड़ा दिया है। ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना दिल में हाँ होएगा। इंडिया कल्चरली और हिस्टोरिकली भी बहुत ही प्रोग्रेसिव सोसाइटी रही है। हाँ मतलब कुछ ऐसे सोशल प्रैक्टिसेस हैं जो सही नहीं थे, जैसे सती, पर उसे एबॉलिश कर दिया गया। लेकिन कल्चरली, हिस्टोरिकली और स्पिरिचुअली इंडिया बहुत ही प्रोग्रेसिव सोसाइटी है और यहाँ पे वुमेन कंसेंट को कल्चरली, हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था। आप कोई भी मैथोलॉजी ले लो, स्वयंवर होते थे वो टाइम पे, इट वॉज द लेडीज चॉइस, उनके कंसेंट वॉज द ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। लेकिन अब क्या हो गया? अभी एक रिपोर्ट के हिसाब से नंबर ऑफ रेप केसेस पर डे में इंडिया नंबर 1 पे है। लेकिन ये सारी चीज़ें इतनी इजी है नहीं, क्योंकि इंडिया इज ऑल्सो नंबर 1 इन साउथ एशिया इन द मोस्ट नंबर ऑफ फेक एलिगेशंस, फेक रेप एलिगेशंस। तो ये सब इश्यूज को बहुत ही केयरफुली डील करना पड़ेगा। अबे इतनी लेयरिंग तो इंसेप्शन में नहीं है जितनी हमारी सोसाइटी में। अभी इंसान और जानवर में फर्क क्या है? हमारे पास भी 2 हाथ है, पैर है, नाक है, आंखें है, उनके पास भी। फर्क क्या है? फर्क है तो इंटेलिजेंस का, दिमाग का, इन शॉर्ट एजुकेशन का। ये जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, द जेंडर रिलेटेड क्राइम्स, दिस ऑल कैन बी ट्रेस्ड बैक टू आवर पुअर एजुकेशन सिस्टम। इंडिया में सेक्स एजुकेशन की हालत आमिर सिद्दीकी जैसी है, कोई सीरियसली लेता ही नहीं। Around 85% of our child population have not received sex education. India में around 40% of our population suffer from STDs, that is the sexually transmitted disease. Still, 40 million males, that is 52% of our male population, have no prior education about prevention of STDs. 46 million females, that is 72% of our female population, also have no prior education about prevention of these STDs. अब हमारी आपकी जनरेशन प्रोग्रेसिव हो तो रही है, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो है होमोफोबिया। होमोफोबिया इज स्टिल एन इशू। और बस इतना ही नहीं, इंडियन कल्चर के हिसाब से हम पूरी दुनिया को हमारा घर मानते हैं, तो दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं वो हमारे घर के सदस्य हो गए। तो ऐसे ही बहुत सारे इंडियन लोग हैं जो कोरियन पॉप को फॉलो करते हैं, और पर्सनली मैं फॉलो नहीं करता, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनके काम में आर्ट बहुत होता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कोरियन आर्टिस्ट को बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ के लोग, हम और आप, बहुत लोग ऐसे जो ये बोलते हैं, अरे यार इनकी तो दाढ़ी नहीं आती, ये तो मर्द ही नहीं है। अब ये बोलना कितना सेक्सिस्ट कमेंट है। मतलब इंडियन कल्चर था बॉस नेवर होमोफोबिक। आप महाभारत देख लो, महाभारत में भी शिखंडी का कैरेक्टर था जो एक ट्रांसजेंडर था। शिखंडी, और वो ऐसा कैरेक्टर नहीं था, उसने भीष्म से पंगा लिया था, भीष्म से लड़ा था वो, और भीष्म महाभारत का सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। उसका मौत का कारण थी शिखंडी। इतने सेंसिटिविटी के साथ उस कैरेक्टर को महाभारत में रिप्रेजेंट किया गया था और इतना रेस्पेक्ट दिया जाता था उनको। तो अब क्या हो गया? हम और आप क्यों नहीं करते? किसी को ये बोला कि तू मर्द नहीं है, तू औरत नहीं है, ये बहुत ही गलत है। दैट इज अ वेरी नॉन इंडियन थिंग टू डू, बिकॉज वी इंडियंस हैव ऑलवेज बीन प्रोग्रेसिव हिस्टोरिकली। महाभारत जैसे मैंने कहा, शिखंडी का कैरेक्टर है, इंडियंस वर नेवर होमोफोबिक, सो व्हाई आर वी? और वो आर्ट है, वो लोग अच्छा गाते होंगे, अच्छे आर्ट प्रेजेंट करते होंगे, इससे लोग पसंद करते होंगे। हम और आप ऐसे मीन कमेंट्स करना, ये एक अच्छा इमेज पोर्ट्रे नहीं करता, क्योंकि जैसे मैंने कहा पूरी दुनिया हमारा घर है, और वो कोरियन आर्टिस्ट भी हमारे घर के सदस्य ही है। घर के सदस्य के बारे में सब बोलना अच्छा थोड़ी लगता है। अब मैं खुद नहीं उनको फॉलो करता, बट आई थिंक आई एम मिसिंग आउट, बिकॉज आई थिंक उनका आर्ट जो भी है वो अच्छा ही होगा, इसलिए इतने लोग उन्हें फॉलो करते हैं।
तो यहाँ से शुरुआत करना होगा। शायद मैंने भी बोला होगा, मैंने भी कुछ मीन कमेंट्स किए होंगे। हम लोग नॉर्मल लाइफ में कितने सेक्सिस्ट और मीन कमेंट्स करते हैं, यार क्या लड़कियों जैसे चल रहा है, क्या लड़कियों जैसे रो रहा है, अरे यार लड़कियों जैसे हरकत मत कर, लड़कियों जैसे रो मत। कितना गलत कमेंट है। अब तुम सोचो, घर पे एक डैड है, एक पापा है और उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की। लड़का रो रहा था तो पापा ने बोला क्या यार तू लड़की जैसे क्यों रो रहा है। तो अब जो उनकी बेटी है उनके मन में क्या आएगा, अरे अच्छा लड़कियां रोती है मतलब लड़कियां वीक होती है। उसे किसी ने डायरेक्टली बोला नहीं कि लड़कियां वीक होती है, बट अब उसके मन में रह गया होगा। और ये भी मैं नहीं कह रहा, ये एक्चुअली प्रॉपरली रिसर्च फैक्ट है, लेकिन वो वेबसाइट मुझे मिला नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपका वर्ड शायद आपने मजाक में बोला हो, लेकिन उस छोटे मोटे मजाक में भी, छोटे मोटे नॉर्मल वर्ड्स में भी सोसाइटी को इम्पैक्ट करने का पावर बहुत होता है। और हमारी पॉपुलेशन यार 130 मिलियन की पॉपुलेशन है, इसमें मर्द औरत ट्रांसजेंडर सब रहते हैं। अगर इंडिया के लिए ओलंपिक मेडल मिल्खा सिंह जी ला सकते हैं, अभिनव बिंद्रा जी ला सकते हैं, तो सानिया नेहवाल जी, हिमा दास भी ला सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बोलोगे, अगर उनको किसी ने ये बोला होता, सानिया नेहवाल को, हिमा दास को बोला होगा कि ये तो लड़कों का खेलने का गेम है, दौड़ना बैडमिंटन खेलना तो लड़कों का खेलने का गेम है, तुम मत खेलो, तो आज वो मेडल ला पाते। तो कितने सारे ऐसे लड़कियां होंगी, अगर लड़कियां और ट्रांसजेंडर भी, अराउंड 6% ऑफ आवर पॉपुलेशन आर ट्रांसजेंडर्स। तो हम उन्हें बोलते कि तुम हमारे सोसाइटी का हिस्सा नहीं हो, हम उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं देते। क्या पता अगर उन्हें एजुकेशन दे दे तो कल वो कोई मेडल लेके आ जाए, कल वो साइंटिस्ट बन जाए, कल वो कोई सिंगर बन जाए। अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है, अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है, तो ऑल सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी मस्ट बी अपलिफ्टेड। क्योंकि किसमें कौन सा टैलेंट है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, हमें नहीं पता। सो सबको अपलिफ्ट करने का काम हमारा है, क्योंकि जो काम ये कर सकता है ना, वो ये भी कर सकती है, और जो काम ये दोनों कर सकते हैं वो ये भी कर सकते हैं। तो वी नीड टू अपलिफ्ट दैट। स्टार्टिंग तो आज से हम प्रॉमिस करते दूसरे को कि हम कुछ होमोफोबिक और सेक्सिस्ट कमेंट नहीं मारेंगे, किसको कोई भी प्लेटफॉर्म में एक्सप्रेस करना है उसे करने देंगे, किसको कोई भी आर्टिस्ट को फॉलो करना है उन्हें करने देंगे। हम खुद होकर होमोफोबिया और सेक्सिज्म को बढ़ावा नहीं देंगे, बिकॉज वी आर द फ्यूचर, वी आर द मोर इन्फॉर्म्ड, द मोर वोक यूथ। तो इस बात की जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग घर से ही करते हैं, घर पे अपनी मम्मी के साथ, मतलब झगड़ा करो है, मतलब मम्मी के साथ झगड़ा करना प्यार ही है, लेकिन उनको रेस्पेक्ट देने से स्टार्ट करो, उनसे पूछो, बात करो, क्योंकि माँ को ना कल खाने में क्या बनाया जाए ये छोड़कर सब पता होता है। जय हिंद।